दोस्तों, एक बार पहाड़ों में एक संत रहा करते थे जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। समस्या कितनी भी गंभीर हो, उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए बहुत सारे लोग उनके पास आया जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा पहुंच गए उनके पास और वहाँ जाके शोर मचाने लगे कि पहले मेरी समस्या का समाधान करिए क्योंकि मैं पहले आया हूँ। देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी। तो उसमें से किसी ने संत से बोला, महाराज जी, आप सबसे पहले इसी समस्या का समाधान करिए कि हम में से सबसे पहला प्रश्न कौन पूछेगा। आप सारी समस्या का समाधान करते हैं, पहले इसी समस्या का समाधान करिए। महाराज जी ने बोला, कोई बात नहीं, आप सारे लोग एक सर्किल में, एक गोलाई में बैठ जाइए, मैं अभी आया। इतना बोल के वो अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए कुटिया से, तो उनके हाथ में बहुत सारे कागज और कलम थे। उन्होंने सबको एक एक कागज और एक एक कलम दे दिया और सबको बोला कि आप लोग अपनी समस्या इसमें लिख दीजिए। सारे लोगों ने उस समस्या को कागज में लिख दिया, अपनी अपनी समस्याओं को। फिर उन्होंने एक टोकरी बढ़ाया और बोला कि सब लोग इसमें अपनी समस्या डाल दीजिए। सब लोगों ने अपनी समस्या उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने उस समस्याओं को मिला दिया। फिर सबसे पहला आदमी जो उनके पास बैठा था उससे बोला कि आप इसमें से कोई भी एक कागज उठाइए और उस समस्या को पढ़िए, किसी को बताइए नहीं वो क्या है। और अगर ये जो समस्या आपने पढ़ी है वो समस्या आपकी समस्या से ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा खराब है, तो उस कागज़ को वापस रख दीजिए और टोकरी आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या ज़्यादा बड़ी है और उसको पूछना ज़्यादा ज़रूरी है इस समस्या से, तो आप अपनी समस्या पूछ लीजिए, यही समाधान है। तो पहले व्यक्ति ने एक कागज़ उठाया, उसने उसमें लिखी हुई समस्या पढ़ा और फिर उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को शायद धन्यवाद दिया और फिर वापस कागज़ उसमें डाल दिया और टोकरी आगे बढ़ा दिया। दूसरे व्यक्ति ने एक समस्या निकाला, उसको पढ़ा, देखने के बाद उसने वापस उसमें रखा, टोकरी आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे वो टोकरी तीसरे, चौथे, पांचवें और अंतिम आदमी तक पहुंच गई। सब लोगों ने समस्याएं पढ़ी और वो उसको वापस रख दिया क्योंकि उनको लगा कि उस कागज़ में जो समस्या लिखी गई है वो उनकी समस्या से बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी न किसी की समस्या तो सबसे बड़ी होगी। लेकिन यही है दोस्तों, होता क्या है, जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारी जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, कितनी बड़ी है, वो समस्या हमें बहुत बड़ी दिखती है। लेकिन भगवान हर आदमी को वही समस्या देते हैं जो उसका समाधान वो निकाल सके। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। भगवान हर आदमी को वही समस्या देते हैं जो उसका समाधान वो निकाल सके। वो समस्या नहीं देते हैं जो किसी को एकदम से परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के लिए गरीबी एक समस्या हो सकती है, लेकिन किसी अमीर आदमी के लिए गरीबी कोई समस्या नहीं है। उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हो सकता है उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो, उसके बच्चे को पोलियो हो। जैसे आपको पता ही ना, सत्या नडेला का बच्चा बहुत बीमार था। नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनका बेटा बहुत बीमार था, शायद अब इस दुनिया में है भी नहीं, तो उनके लिए वही समस्या बड़ी है। लेकिन एक गरीब आदमी से आप पूछेंगे तो उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो गरीब आदमी सोचेगा, चलो मेरी समस्या तो ठीक है, कम से कम मुझे खाना मिले ना मिले, मेरी गरीबी रहे चाहे न रहे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार तो स्वस्थ है। उसी तरह सत्या नडेला के लिए कोई और समस्या बड़ी होगी। उनका बच्चा जो बीमार है वो तो है ही है, लेकिन उनके लिए हो सकता है कोई और समस्या बड़ी हो। तो इसीलिए जब भी हम दूसरों की समस्याओं को जानते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारी समस्या बहुत छोटी है। आपने वो गाना तो बचपन में सुना ही है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो इसलिए दोस्तों, जो भी है आपके पास उसमें खुश रहिए। समस्या सबके पास है
और आपकी समस्या बहुत छोटी है, विश्वास करिए। जब आप दूसरों की समस्या जान पाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर है, आपका जीवन बहुत बेहतर है। तो हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ रहिए और खुश रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कहानी को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो दिन भर ये सोच के दुखी रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी एकदम बेकार है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबकी ज़िंदगी अच्छी है। अगर ज़िंदगी में खाली मज़ा रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी, आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और अगर आपको चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करिए। हम मिलते रहेंगे किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।